Praise the Lord, everyone. So, through this video, हम आज इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बाइबल के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं। बाइबल एक पवित्र शास्त्र है, एक बहुमूल्य बुक भी बोल सकते हैं, और इसके बारे में हम लोग एक एक करके पॉइंट को जानेंगे। पहला पॉइंट में बाइबल यहूदियों और क्रिश्चियन की एक धार्मिक पुस्तक है, और दूसरा जो है बाइबल में कुल 66 यानी 66 बुक हैं, पुस्तकें हैं। यह दो भाग में बांटा गया है, यानी कि उल्लेख किया गया है। पहला जो है पुराना नियम और दूसरा जो है नया नियम, यानी फर्स्ट इज ओल्ड टेस्टमेंट एंड सेकेंड वन इज द न्यू टेस्टमेंट। एंड इन द ओल्ड टेस्टमेंट देयर इज 39 बुक्स। पुराना नियम में देखेंगे तो 39 पुस्तकें हैं, और नया नियम में यदि बात करेंगे तो टोटल 27 पुस्तकें हैं। पुराना नियम लिखने का समय, जब पुराना नियम लिखा गया उस समय कब लिखा गया, वो समय है 1500 ईसा पूर्व से 400 ईसा पूर्व तक का समय है, जिस समय पुराना नियम को लिखा गया, यानी ओल्ड टेस्टमेंट को लिखा गया था। और पुराना नियम यहूदियों और इजरायलियों के लिए दिया गया है। जो पुराना नियम में जिक्र है वो सारे जिक्र जो यहूदी और इजरायलियों के बारे में जिक्र है और लिखा गया है। पुराना नियम में शारीरिक 613 नियम है, शरीर से रिलेटेड उसमें जो नियम है वो 613 नियम है। वहीं जब हम न्यू टेस्टमेंट की बात करते हैं, नया नियम की बात करते हैं, सो इन द न्यू टेस्टमेंट देयर इज द 27 बुक्स। नया नियम में 27 पुस्तकें हैं, और नया नियम का लिखने का जो अवधि था, समय काल था, वो 30 ईस्वी पूर्व से ईस्वी से 100 ईस्वी तक लिखा गया। नया नियम में आत्मिक 9 नियम है। नया नियम अन्य जातियों के लिए और पूरे विश्व के लिए दिया गया। ओल्ड टेस्टमेंट में अगर आप पढ़ेंगे, पुराना नियम में पढ़ेंगे, तो पुराना नियम में ये यहूदी और इजरायलियों के बारे में बताता है, लेकिन ओल्ड न्यू टेस्टमेंट के बारे में बात करते हैं तो ये सारे लोगों के लिए है। विश्व में जितने भी जातियों के लोग पाए जाते हैं वो सबके लिए हैं। नया नियम अन्य जातियों के लिए और पूरे विश्व के लिए दिया गया है। बाइबल को लगभग 40 लेखकों के द्वारा लिखा गया है। बाइबल 3 भाषाओं में लिखी गई है, इब्रानी यानी हिब्रू, अरामी, अरेमिक, यूनानी, ग्रीक। पहले एंशिएंट पीरियड में ये 3 जो लैंग्वेज थी, ये 3 लैंग्वेज में लिखा गया है बाइबल को। बाइबल में आदम से यीशु मसीह तक 76 पीढ़ी हुई है। मीन्स total generation which is present in the Bible 76 generation from Adam to Jesus Christ। बाइबल में 2 लोगों ने जन्म लिया, बाइबल में 2 लोगों ने जन्म नहीं लिया पर मृत्यु हुई थी, आदम और हवा। जैसा कि हम जानते हैं, बाइबल पढ़ेंगे फर्स्ट उत्पत्ति में पहला अध्याय में पढ़ेंगे तो वहां पे हम लोग पाते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, उसने मिट्टी को लिया और प्रार्थना करके वो उसमें श्वास को डाला, स्ट्रक्चर दिया, श्वास को डाला, और उस मनुष्य में से एक हड्डी को निकालकर, पसली की हड्डी को निकालकर हवा को तैयार किया। इसीलिए यहाँ पे बाइबल में जब पढ़ेंगे तो इनका जन्म नहीं हुआ बल्कि इनकी मृत्यु हुई, क्योंकि ये प्रभु के हाथ के द्वारा बनाए हुए थे। बाइबल में 2 लोगों ने जन्म लिया पर मृत्यु नहीं हुई थी, हनोक और एलिया। ये 2 जन्म लिए थे लेकिन इनकी मृत्यु नहीं हुई थी, जिनके नाम हनोक और एलिया है। बाइबल में कुल अध्याय 1189 अध्याय हैं।
total chapter in the Bible 1189। बाइबल में कुल आयत यानी वचन वर्स 31,173। बाइबल में कुल अक्षर, जो कुल अक्षर है बाइबल में आपको 35,56,480 कुल अक्षर इसमें पाए जाते हैं। और पुराने नियम में अध्याय देखेंगे तो 229 अध्याय है, और नया नियम में कुल आयत 23,214 है। नया नियम में अध्याय 260 है। नया नियम में कुल आयत 7,959 है। और साथ ही में बाइबल का माध्यम अध्याय भजन संहिता 117। बाइबल का सबसे बड़ा अध्याय भजन संहिता 119। बाइबल का सबसे छोटा अध्याय भजन संहिता 117। बाइबल का सबसे माध्यम आयत भजन संहिता 102 का 2। बाइबल की सबसे बड़ी पुस्तक भजन संहिता। बाइबल का सबसे बड़ी आयत एस्तेर चैप्टर 8 वर्स 9। बाइबल का सबसे लंबा नाम यशाया चैप्टर 8:1। बाइबल का सबसे छोटी आयत फर्स्ट इतिहास पहला अध्याय का पहला वचन। बाइबल में एक समान 2 अध्याय यशाया 37, दूसरा राजा 19 अध्याय। बाइबल में एक समान 2 भजन संहिता इक्वल टू भजन 14 या 53। सभी आयत यानी सभी वचन एक समान समाप्त होने वाले भजन संहिता 136। पुराना नियम से नया नियम में किए गए उदाहरण 850। पुराना नियम में हिंदुस्तान का नाम 2 बार आया है। एस्तर 1 अध्याय 1 वचन और 8 अध्याय 9 वचन। बाइबल में मर्डर शब्द 365 बार आया है। बाइबल में मर्डर शब्द 365 बार आया है। सो आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि मैं जो भी जानकारी दिया हूँ इस जानकारी को आप भी थोड़ा देखें और इसको सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और शेयर करें ताकि ये जानकारी लोगों तक पहुंच सके। सभी को जय मसीह। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।